सबसे पहले जिज्ञासु जीव ने एक प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि कौन, तो सम्यक दृष्टि कौन है उसकी महिमा बताते हुए गाथा नंबर 3 में गुरु बाबा कहते हैं, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणितम भावे अनित्यम ज्ञान रूपम शुद्धि दृष्टि सम्यक वीर्यम। काया प्रमाणम अर्थात शरीर के प्रमाण यह आत्मा है। आत्मा ब्रह्म स्वरूपी है, आत्मा कर्म बलों से रहित है, चेतन लक्षण वही है और जो औदायिक आदि भाव चलते हैं इनसे परे वह ज्ञान स्वरूपी है। जो अपनी इन 5 गुणों को स्वीकार करता है वे शुद्ध दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि है। यही आत्मार्थी का सम्यक वीर्यम अर्थात सच्चा पुरुषार्थ है। मोक्ष जाने के लिए, मोक्षार्थी के लिए, आत्मार्थी के लिए, ज्ञानार्थी के लिए, संयमार्थी के लिए मोक्ष पद परम पाने की दृष्टि से, स्वयं पद की दृष्टि से साधना के अंतर्गत ऐसा सच्चा पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए। और जो जीव ऐसा पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए संसार का चक्र कैसा लगता है, संसार का स्वरूप कैसा लगता है, तो संसार के स्वरूप का विषय बताने के लिए श्री गुरु महाराज अगली गाथा कहते हैं, संसारे दुखम जिन विरक्तम तेषां शुद्धम जिनोक्तदेशम मिथ्यात्मय मोहे रागादि खंडम ते शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्यम। संसार दुख रूप है। जो नर इससे आत्मज्ञान के आश्रय, शुद्ध तत्व के आश्रय, शुद्ध स्वरूप की महिमा के आश्रय इस चक्र से विरक्त होते हैं, उन भक्त जीवों को एकमात्र जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार शुद्ध आत्म स्वरूप की ही दृष्टि रहती है और मिथ्यात्मय मोह भागादि इनका खंड खंड करते हुए एकमात्र तत्व की साधना करते हुए शुद्ध दृष्टि चैतन्य स्वरूप की अनुभूति के साथ परम दशा को प्राप्त करते हैं। और एकमात्र जिनकी शुद्ध तत्व की ही साधना रहती है, शुद्ध तत्व की ही आराधना रहती है। साधना मार्ग में सल आदि रहती है, कोई भी सल रहती है, उस सल को ज्ञानी जन कैसे निकालते जाते हैं। उस सल को निकालने का परिणाम कि सल साधना मार्ग में ना रहे लेकिन फिर भी कोई कर्मोदय प्रणति आती है, उस सल को निकालने के लिए एक सचेत रूप गाथा गुरु महाराज 5वीं गाथा में कहते हैं, शल्यम त्रियम चित्त निरोधनेताम लिलोक्तवाणी यदि चेतयेताम विद्याति देवम गुरुधर्म दूरम शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम। जिनेन्द्र परमात्मा के अनुसार जिन वाणी को हृदय में चिंतन करो, हृदय में धारण करो, ये सल आदि के पूरे परिणाम रुक जाते, रोक कर जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को ही हृदय में आत्मसात करो। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म इनसे बचो। मिथ्या देव अर्थात झूठे देव, झूठे देव अर्थात कल्पित देव आदि, ये जड़ अदेव आदि सब पूरे कल्पित देव हैं। इन देव को बनाए हुए देव हैं। ये देव स्वाभाविक देव, देव तो तुम्हारा व्यवहार से अनंत और सिद्ध है और निश्चय से देव हमारा निशुद्धात्मा है। ये कल्पित देव हैं। जड़ आदि पाषाण आदि ये कल्पित देवों की मान्यता नहीं करो, झूठे गुरुओं की मान्यता नहीं करो और झूठे धर्म की मान्यता मत करो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा देव निशुद्धात्मा देव है। सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। सच्चा धर्म अहिंसा रूप प्रणति निस्वभाव का ही बहुत वेदन है। और ऐसे शुद्ध तत्व के वेदन के साथ ही शुद्ध स्वरूप की साधना आराधना करते हुए निरंतर साधना करते जाओ, निरंतर साधना करते जाओ, क्योंकि तुम्हारी साधना का एकमात्र विषय है शुद्ध आत्मस्वरूप, अखंड स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। ऐसी चैतन्य स्वरूप की महिमा जहाँ आती है उसे ही वास्तव में मुक्ति का सुख मिलता है। मुक्ति के सुख को प्राप्त करने की अधिकारी कौन और मुक्ति का सुख मिलता है किसको? ऐसी महिमा बनते गाथा गुरु महाराज अगली कहते हैं, गाथा नंबर 6, ये मुक्ति सुखम निर्लोकी साधम सम्यक शुद्धम दीन दरिद्रम रागादयो पुण्य पापाय दूरम मुखम स्वभावम शुद्ध दृष्टम। सम्यक से शुद्ध परिपूर्ण मेरा स्वरूप है।
चाहते हो, कोई भी मनुष्य मुक्ति के सुख को चाहता है तो सबसे पहले शुद्ध सम्यक्त को धारण करो। शुद्ध सम्यक्त तुम्हारा स्वभाव है, शुद्ध सम्यक्त तुम्हारी ही विधि है, शुद्ध सम्यक्त तुम्हारा ही वैभव है। ऐसे शुद्ध सम्यक्त को जो धारण करता है वो ही मुक्ति का सुख पाता है। और शुद्ध सम्यक्त की महिमा के साथ मुक्ति के सुख के साधना के अंतर्गत में ये राग आदि पुण्य पाप के कोई भी परिणाम आते हैं, इन परिणामों से परे होकर मेरा स्वभाव ध्रुव है, ध्रुव है, शुद्ध है, ममात्मा स्वभावम, ऐसा स्वभाव शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। आत्मार्थी ज्ञानार्थी बस इनको ही निरंतर, इस चैतन्य स्वरूप को ही निरंतर देखता, निरंतर देखता, निरंतर देखता। क्यों? ऐसा ही शुद्ध तत्व श्री केवल ज्ञानी परमात्मा ने भी अपने ज्ञान में विलोका। कैसा है वह शुद्ध तत्व, उसकी महिमा बताते हुए अगली गाथा 7 नंबर की गुरु महाराज कहते, श्री केवलम ज्ञाने विलोकी तत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्र तत्वम सम्यक् ज्ञानम चरणन्ते सौख्यम तत्वार्थ साधम तुम दर्शनेतम। श्री केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा ने इस तत्व को जाना है, ज्ञान में लिखा है। वह तत्व कैसा है? बोले शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ऐसा शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व अनुभूति गम्य है, उसका शुद्ध प्रकाश व्यक्त है। ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप को भी गुरु बाबा कहते हैं कि वह केवल ज्ञान स्वभाव तुम्हारा ही स्वभाव है। कैसे वो स्वभाव? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख से परिपूर्ण, अनंत वीर्य का धनी, एक चार चतुष्टयमयी, अनंत गुणोमयी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा स्वयं अपनी चेतन सत्ता है। ऐसे तत्व की ही तुम साधना करो, तुम दर्शनेतम, दर्शन तो करो, दर्शन करो। इस देह रूपी मंदिर में वह तुम्हारा चैतन्य प्रभु विलस रहा है, विलस रहा है, विलस रहा है। जो चैतन्य प्रभु विलस रहा है वही तो चतुष्टयमयी है, वही तो रत्नात्रयमयी है। ऐसा ही केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है और ऐसा ही उन्होंने शुद्धात्म तत्व का अवलोकन किया, विलोकन किया और परम दशा को प्राप्त हुए। हे भक्त जीवो, तुम भी ऐसे आत्म तत्व की महिमा को अनुभव में लो, प्रीति करो, प्रतीति करो, अनुभूति करो। ऐसा वह शुद्ध तत्व कितना महिमावंत है, कितना महिमावंत है। श्री गुरु महाराज से प्रश्न किया कि ऐसा शुद्धात्म तत्व को हम कहाँ देखें, कहाँ अनुभव करें? तो आगे गुरु महाराज गाथा नंबर 8 में कहते हैं, सम्यक् शुद्धम हृदयमस्तम तस्य गुणमाला बुद्धस्य वीर्यं देवादिदेवं गुरु ग्रंथे मोक्तम धर्मम अहिंसा क्षमोपत्य मध्यम। सम्यक्त के शुद्ध वैभव को अपने हृदय स्तर पर देखो, हृदय स्तर पर देखो। वह शुद्ध सम्यक्त परिपूर्ण स्वयं अपने आप में विलस रहा है। तस्य गुणमाला, इसी की गुणमाला को तुम गूंथो, इसी की गुणमाला गूंथने का सच्चा प्रसाद करो। यही तुम्हारा सच्चा प्रसाद है। देवों के देव अनंत देव अनंत अवस्था को उपलब्ध हुए, उन्होंने भी इस माला को पहचाना, उन्होंने भी इस माला को जाना, उन्होंने भी इस वैभव को जाना। सच्चे वीतरागी भावलिंगी गुरु होते हैं, वो साधु, वो भी इस स्वरूप को जानते हैं, इस स्वरूप की महिमा करते हैं, अपना प्रसाद करते जाते हैं। मोक्ष मार्ग का प्रसाद जिनका होता जाता है। और सच्चे गुरु ये सब परिग्रह से रहित होते हैं। और सच्चे धर्म की महिमा भी तो वही है, उत्तम क्षमा से परिपूर्ण मेरा स्वभाव है, उत्तम क्षमा से परिपूर्ण ये वैभव है। ऐसे शाश्वत धर्म का स्वरूप कहते हैं। तो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की महिमा बाहर में नहीं देखो, अंतर में देखो। तुम्हारा देव भी भीतर, तुम्हारा निजंतर आत्मा गुरु भी भीतर और तुम्हारा सच्चा धर्म भी आत्मधर्म ही तुम्हारे अंतर में प्रकट होने वाला धर्म है। जिसे गुरु महाराज ने बार बार सूत्रों में कहा, धर्मम च आत्मधर्मम च, सच्चा धर्म आत्मा का स्वभाव है, सच्चा धर्म आत्मा में ही प्रकट हो रहा है। वह रत्नात्रय से परिपूर्ण है, चेतन लक्षण से परिपूर्ण है। जो ऐसा धर्म है वो महिमावंत है, जयवंत है, जयवंत है। ऐसे महिमावंत जयवंत स्वरूप की महिमा आते हुए बोले कहाँ
हैं तो गुरु महाराज कहते हैं अगली 9 नंबर की गाथा में बोले वह तत्व को हम कैसे देखें, कैसे जाने, कैसे कैसे पहचाने। तो गुरु महाराज कहते हैं हे भक्त जीवो, देखो गाथा नंबर 9 में कहते हैं तत्वात् साधम तम दर्शनेतम मलम विमुक्तम सम्यक् सुतम ज्ञानम गुणम चरदस्य बीजम नामामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। शुद्ध तत्व की साधना, शुद्ध तत्व का दर्शन, शुद्ध तत्व का अवलोकन, शुद्ध तत्व का प्रकाश, शुद्ध तत्व की साधना, शुद्ध तत्व की अनुभूति, शुद्ध तत्व का वेदन और शुद्ध तत्व की महिमा और शुद्ध तत्व का प्रकाश कहाँ? बोले बाहर नहीं, स्वयं दर्शनेतम। यही तत्व है, इसका ही दर्शन करो। वह तत्व कैसा है? समस्त कर्म से परे, सम्यक दर्शनादि 25 दोषों से परे, बिल्कुल परे, बिल्कुल शुद्ध ममल ही ममल है, ममल ही ममल है, ममल ही ममल है। ऐसी वह अखंड सत्ता सम्यकमयी शुद्ध सत्ता है, शुद्ध सत्ता है, सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण, सम्यक चारित्र से परिपूर्ण। ऐसी सत्ता शुद्ध आत्म पुरुषार्थमयी सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, अनंत चतुष्टयमयी सत्ता, चैतन्य सत्ता, रत्नात्रयमयी सत्ता कहाँ है? तो बोले बाहर नहीं दिखो। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि वह शुद्ध सत्ता अपने ही अंदर स्वयं ही देखो, स्वयं ही है, स्वयं ही है। कैसी है वह स्वयं ही? तो नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। ऐसे शुद्ध तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे शुद्ध तत्व की मैं अनुभूति करता हूँ, ऐसे शुद्ध तत्व का मैं वेदन करता हूँ, ऐसे शुद्ध तत्व का ही मैं प्रकाश करता हूँ और ऐसे शुद्ध तत्व की ही मैं जगत के जीवों को महिमा कहता हूँ। क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा ने भी यही स्वरूप कहा और ये मेरे अब अनुभव में आया और ऐसे अनुभव में आया। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। ऐसे शुद्ध आत्म तत्व को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, नित्य प्रणाम करता हूँ, नित्य प्रणाम करता हूँ। और जहाँ नित्य प्रणाम हो रहा ये वेदन का विषय, और प्रणाम करते करते अनुभूति में ठहर जाओ, ठहर जाओ, बिल्कुल अनुभूति में ठहर गए, उसी समय ये अनुभूति का विषय है। और जहाँ अनुभूति का विषय है तो ऐसे महिमावंत तत्व के लाने अनुभूति में भी लो, अनुभव में भी लो, वेदन भी करो, चिंतन भी करो और साधना भी करो। और साधना के लिए एक ही तो काम है, एक ही तो काम है, एक ही तो काम है। आत्मार्थी साधक, ज्ञानार्थी साधक, मोक्षार्थी साधक के लिए एकमात्र ही परम पुरुषार्थ है, अपने शुद्ध आत्म तत्व का निरंतर दर्शन करो। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम। ऐसे शुद्ध महिमावंत तत्व की महिमा क्या है? सिद्धांत के अनुसार, आगम के अनुसार 27 तत्व की व्याख्या, और वह 27 तत्व की व्याख्या आत्मार्थी जी अनुभव में लेते हुए कैसे 27 तत्व का स्वरूप समझते हुए उसमें कैसे अपना जीव तत्व की महिमा है, एक अगली गाथा में बता दे। गाथा नंबर 10 में जी सत्य तत्वम सर्वधर्मयुक्तम पदार्थ काया गुण चेतनितम विश्वम प्रकाशम तत्वानिवेदम श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। ये 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्थि काय है। ये 7 तत्व में जीव तत्व महिमावंत है। 6 द्रव्य में जीव द्रव्य महिमावंत है, 9 पदार्थ में भी जीव पदार्थ ही महिमावंत है, 5 अस्थि काय में भी जीव अस्थि काय ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। पुद्गल की यहाँ दृष्टि है ही नहीं। पुद्गल स्पर्श रस गंध बण से अपने गुणों से पूर्ण है। पुद्गल की व्यवस्था पुद्गल में है और मेरी जीव तत्व की व्यवस्था स्वयं में व्यस्त है। जीव तत्व की व्यवस्था अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखमय, अनंत
वीर्य अनंत पुरुषार्थमय स्वयं में विलस रही है। बुद्ध बल के गुण भिन्न है और आत्मा के गुण भिन्न है। आत्मा चतुष्टयमयी है, ऐसा जीव तत्व परिपूर्ण है। इन 27 तत्वों में भी अगर देखा जाए तो बस जीव तत्व ही परिपूर्ण है। और जीव तत्व की महिमा विश्वम प्रकाशम तत्कान, सारे विश्व को आलोकित प्रकाशित करने वाला एकमात्र जीव तत्व है। जीव तत्व ही ज्ञानमयी है, जीव तत्व ही गुणमयी है, जीव तत्व ही मोक्ष का अधिकारी है। ये पदगल जड़ चेतन आदि से ना मोक्ष होता है ना मोक्ष होगा, अजीब आदि की शरण से ना मोक्ष होगा ना मोक्ष होगा, पर पर्याय देव विद्या देव की मान्यता से ना मोक्ष का मार्ग बनेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जिनागम में भी यही आया, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। आगम में भी यही आया, जिनवाणी में भी यही आया, जिनेन्द्र परमात्मा ने भी यही कहा, सच्चा देव तुम्हारा निश्चितात्म देव है, सच्चा देव तुम्हारा निश्चितात्म देव है। ऐसे निश्चितात्म देव की महिमा का अनुभव करते हुए, उसका ही अनुभव करते हुए, उसका ही प्रकाश करते हुए, उसका ही वेदन करते हुए, उसकी ही महिमा गाते हुए मोक्षार्थी अपनी मस्ती में मोक्ष मार्ग की ओर चलता है। ज्ञान के प्रकाश के साथ और स्वयं आत्म अनुभूति अनुभव के साथ वह मोक्षार्थी निश्चितात्म तत्व के आश्रय से चलता है। तत्व तो तत्व एकमात्र जीव तत्व ही श्रेष्ठ है, जीव तत्व ही उपादेय है, जीव तत्व ही समझने योग्य है। इसलिए जीव तत्व ही उपादेय है, जीव तत्व ही उपादेय है। बाकी सब जगत प्रपंच जाल सब हे है, ज्ञान मार्ग ही उपादेय है, जीव तत्व ही उपादेय है। ऐसी जीव तत्व की महिमा निश्चितात्म देव की महिमा के साथ फिर गुण प्रकट होते जाते हैं। कैसे गुण प्रकट होते जाते हैं? श्री गुरु महाराज कहते हैं साधना के मार्ग में अनंत गुणों का वैभव विलसता है और वह गुणों का वैभव स्वयं में प्रकट हुए, प्रकट स्वरूप है। कैसा है वह प्रकट स्वरूप? तो गाथा नंबर 11 में कहते हैं देवं गुरम शास्त्रे गुणानि नेतम, श्वेतम गुणम सोलहकारिणेतम, धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम, मालाए गतम गुण स्वरूपम। देवो 5 से गुरु के 3, शास्त्र के 4, सिद्ध प्रभु के 8, 16 कार्य भावना, 10 प्रकार के धर्म के लक्षण, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8, 13 प्रकार का चारित्र, ऐसे 75 गुण अपने आप अंदर में प्रकट हो रहे हैं, अंदर में प्रकट हो रहे हैं। यही प्रकट स्वरूप माला उत्तम गुण स्वरूप, यही तुम्हारे स्वरूप के तो गुण हैं, यही स्वरूप में से व्यक्त हो रहे हैं। इसी को गूंथने का प्रयास करो, इसी को गूंथने का प्रयास करो। यही ज्ञान की माला है, यही मोक्ष मार्ग की माला है। 75 गुणों का विधान और सच्चे आत्म गुणों की पूजा का, एक आत्म गुणों के अनुभव का एक सच्चा है विधान। ये है गुणों के प्रकट करने का विधान, ये है आत्मा की साधना का विधान, ये है मोक्ष मार्ग का विधान। और एक गुणों की पूजा जहाँ होती है, आत्मा की जहाँ पूजा होती है, ऐसा है तारण पंथ महान, ऐसा तारण पंथ महान है। तो परम पूज्य विश्व रत्न श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज, जिन्होंने जगत के जीवों को ऐसा ही सत्स्वरूप दिया है, ऐसा ही सत्स्वरूप की अनुभव करते हुए जगत के जीवों को एक तो मार्ग बताया, यही तो मार्ग बताया। ऐसी तुम भी साधना करो, आराधना करो और ऐसे ही तत्व का अनुभव करो, ऐसे ही तत्व का वेदन करो, ऐसे ही तत्व की तुम आलोकित प्रकाशित तत्व की अनुभूति करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ। ये है सच्चे आत्म गुणों की पूजा का सच्चा विधान। और वहाँ
हमेशा निरंतर आत्मार्थी का प्रसार हो। इस प्रसार के साधना में क्या होता है, तो आगे व्रत होता है, संयम होता है, तब की साधना भी होती है। और तब की साधना आराधना के लिए उसकी महिमा क्या है, अगली गाथा 12 नंबर में कहते हैं, परिमाए 11 तत्वानि एकम व्रतानि शीलम तपदानि चित्तम सम्यक् शुद्धम ज्ञानम चरित्रम सदर्शिनम शुद्धिमलं विमुक्तम। 11 व्रत आदि का और सप्तशील आदि का ये पालन है, अपने यहाँ पालन हो रहा है, पालन होता जा रहा है, पालन होता जा रहा है, अपने आप पालन होता जा रहा है। रत्नात्र से परिपूर्ण तुम्हारा स्वभाव है, रत्नात्र से परिपूर्ण तुम्हारा स्वभाव है, शुद्ध सम्यक वही तुम्हारा स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान में तुम्हारा स्वभाव है, शुद्ध चारित्र में तुम्हारा स्वभाव है। कैसा देखे वो स्वभाव, सा दर्शनम, वही तो स्वभाव है, वही तो स्वभाव है, यही तो आत्म स्वभाव है। और ऐसे आत्म स्वभाव की महिमा सम्यक दर्शन के जहाँ दोष आदि की तो गंध ही नहीं है, एक भी कोई अवगुण की जिसमें गंध नहीं है, गुण ही गुण है, गुण ही गुण है। आत्मगुण में आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा, शुद्धात्मा की महिमा, निःशुद्धात्मा देव की महिमा ही महिमा है। और ऐसी महिमा में साधना में और मार्ग आगे बनता है। वो मार्ग कैसे बनता है, तो श्री गुरु महाराज अगली गाथा नंबर 13 में कहते हैं, मूलम गुणम पालन्ति शुद्धम शुद्धमयम निर्मलारेतम ज्ञानमयम शुद्धधरन्ति चित्तम विशुद्धि दृष्टि शुद्धात्म तत्त्वम। हरि मूल गुण तुम्हारा आत्म ही स्वभाव है, मूलम गुणम, इसे विशुद्ध भाव से पालन करो, इसे ही विशुद्ध भाव से जानो, इसे ही विशुद्ध भाव से पहचानो। यह मूल गुण निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति गम्य है। ऐसा अनुभूति गम्य वह तत्व है, शुद्ध है, निर्मल है, धारण योग्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और चित्त में एकमात्र चैतन्य स्वरूप का ही दर्शन है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप का ही दर्शन है। वह निःशुद्धात्म तत्व का दर्श ही, यही तो शुद्ध दृष्टि है, यही तो शुद्ध दृष्टि है, यही तो आत्मार्थी है। श्रीमद जी तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज अपने वैभव को, स्वयं वैभव को बताते हुए जगत के जीवों को यही तो मार्ग बता रहे कि हे जगत के भक्त जीवो, तुमको भी मोक्ष मार्ग की साधना करना है, मोक्ष मार्ग की आराधना करना है, आत्म तत्व की उपासना करना है, आत्म तत्व की प्रीति करना है, आत्म तत्व की प्रतीति करना है। और निरंतर एकमात्र दृष्टि रखो, एक की निःशुद्धात्मा देव की। कैसा है वह शुद्धात्म तत्व, विशुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म तत्वम। ऐसे निःशुद्धात्मा देव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे शुद्धात्म तत्व की साधना के लक्ष्य से भी कोई आगे बढ़ता है आत्मार्थी, उसकी साधना में भी बाधक कारण आते हैं। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, शुद्धात्म तत्व की साधना करना, निःशुद्धात्म तत्व की आराधना करना, निःशुद्धात्म तत्व का अनुभव करना और इन बाधाओं के चक्र से बचे रहना। गाथा नंबर 14 में उसका स्वरूप कहते हैं, संकाय दोषम मदमाने मोक्तम मूढ़म धियम मिथ्या माया न दृष्टम अनाय सकर्म मल पंचवीसम त्यक्तस्य ज्ञानी मल कर्म मुक्तम। संकादि 8 दोष, 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन आदि, ये सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए। लेकिन यहाँ सम्यक होता है, वहां दोष है ही नहीं। ऐसा निर्दोष स्वरूप, अखंड स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, चैतन्य सत्ता अनुभूति गम्य है, अनुभूति गम्य है। वह स्वरूप कैसा है, इसकी साधना ज्ञानी करते हैं। ज्ञानी करते साधना में क्या होता है, बोले वहां ये सम्यक
दर्शन के 25 दोष आदि दिखते ही नहीं है। और एक ज्ञानी की साधना है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप ममल ही ममल है, ममल ही ममल है। उसमें मल की तो कोई मल प्रवेश ही नहीं, दोष प्रवेश ही नहीं, ऐसी ममल में ही सत्ता ज्ञानी की साधना का विषय है, ज्ञानी की साधना का विषय है, ज्ञानी की आराधना का विषय है। और ऐसा शुद्ध तत्व चैतन्य ममल स्वरूप चेतन सत्ता समस्त मल कर्म से परे है। ऐसा ममल स्वरूपी सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। ऐसा चैतन्य महासागर जहाँ जयवंत हो रहा है, उसकी क्या महिमा है, उसके प्रकाश की अलौकिक महिमा को गुरु महाराज अगली गाथा 15 में कहते हैं। कैसा है वह स्वरूप? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम रत्नात्रियालंकृत विश्वरूपम तत्वार्थ साधम बहुभक्ति युक्तम। हे जगत के भक्त जीवो, शुद्ध प्रकाश ही प्रकाश है, शुद्ध आत्म तत्व ही आत्म तत्व है, अनुभूति गम्य तत्व है। ऐसा शुद्धात्म तत्व शुद्ध प्रकाश से परिपूर्ण है, जहाँ अनुभव इसका होता है। समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त वह चैतन्य महासागर है, रत्नात्रय से परिपूर्ण वह स्वरूप है। सारे विश्व में अगर अनुभूति गम अनुभव गम पूजा राग शरण लाभ अगर है तो वो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, विश्वम रूपम। सारे विश्व में अगर स्वीकार करने लायक है तो वो तुम्हारा निःशुद्धात्मा है, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला है तो वो अपना चैतन्य महास्वरूप है, चैतन्य महास्वरूप है। तीर्थंकर परमात्मा ने भी एक संदेश दिया है, विश्व रूपम। इस विश्व में अगर तुम्हें भी स्वीकार करने लायक है तो एकमात्र अपना चैतन्य स्वरूप है, एकमात्र अपना चैतन्य स्वरूप है, एकमात्र अपना चैतन्य स्वरूप है। और ऐसे चैतन्य स्वरूप की अनुभूति के लिए निरंतर तुम साधना करो, साधना करो। एक तत्व तुम्हारी साधना योग है और पूरी भक्ति से पूरी युक्ति से इस तत्व की साधना में संयुक्त हो जाओ, संयुक्त हो जाओ, संयुक्त हो जाओ। इस तत्व की संयुक्ति की अनुभूति का फल क्या है? तो श्री गुरु महाराज आगे गाथा नंबर 16 में कहते हैं, जे धर्म लीना गुरचीत नेता ते दुखहीना जिन सुत दृष्टि संप्रोसी तत्तम सोई ज्ञान रूपम वैजंती मोक्षम जन्मे के एकदम। जहाँ सच्चे आत्मधर्म की अनुभूति के प्रकाश के साथ चैतन्य गुणों का लस्ती हुई अवस्था अनुभूति का विषय बनी, अनुभूति का विषय बनी, उसी समय समस्त दुखों से दृष्टि हट जाती है और उसी समय वह आत्मा शुद्ध दृष्टि है, अंतरात्मा शुद्ध दृष्टि है, निःशुद्धात्म देव की दृष्टि ही तो शुद्ध दृष्टि है। ऐसा वह आत्मार्थी जी समस्त तत्वों का ज्ञाता भी तो हो जाता है, समस्त तत्वों का ज्ञाता हो जाता है, समस्त तत्वों का ज्ञाता हो जाता है। और ऐसे वह आत्मार्थी जी परम पुरुषार्थी एक क्षण में मोक्ष चले जाते हैं। विजंती मोक्षम जन्मे एकदम, एक क्षण में मोक्ष जाते हैं। लेकिन महिमा आत्मधर्म की है, महिमा चेतन धर्म की है, महिमा निःशुद्धात्म देव की है, अनुभूति जहाँ शुद्ध निःशुद्धात्म देव की है। यही तो श्रीमद् चिंतारण मंडलाचार्य महाराज बता रहे हैं। ऐसा मैंने शुद्धात्म तत्व कितना महिमावंत है, कितना महिमावंत है। अनुभूति के साथ परम प्रसादता के साथ मोक्ष पद की, परम पद की, अनंत सिद्ध पद की यात्रा कराने वाला वह अपना निःशुद्धात्म देव है, निःशुद्धात्म देव है। ऐसे निःशुद्धात्म देव की महिमा के लिए विश्व रत्न परम पूर्ण श्रीमद् चिंतारण मंडलाचार्य महाराज इन गाथाओं में यही तो बात बता रहे, यही तो बात बता रहे,
यही तो बात बता रहे हैं। और ऐसी महिमावंत तत्व की महिमा यहाँ आती है, आगे देखो चलता है कि ऐसा अनंत सुख हमको कैसे प्राप्त, ऐसा अनंत सुख और हमको कैसे प्राप्त हो। अब श्री गुरु महाराज आगे गाथा नंबर 17 में कहते हैं, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम माला गुणम कंठ हृदयम विलुलितम तत्वापि साधम च करोति नेत्रम संसार मुक्तम शिव सौख्य वीर्यम। शिव सुख का परम प्रसाद, मोक्ष का परम प्रसाद निज आत्मा के प्रसाद में ही छिपा है। निज आत्मा का प्रसाद ही शिव सुख का कारण है, संसार से मुक्त होने का कारण है। जो भक्त जी एकमात्र शुद्ध आत्म स्वरूप की ही दृष्टि रखते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप की ही दृष्टि को पहचानते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप की दृष्टि का अनुभव करते हैं और उसी शुद्ध तत्व की साधना करते हैं, नित्य साधना करते हैं, नित्य साधना करते हैं और अपने हृदय पर ज्ञान की माला आलोकित प्रकाशित झलकती हुई स्वानुभव वेदन करते हैं। ऐसी वह माला का विषय श्रीमद् जिनतारण मंडलाचार्य महाराज ने जगत के जीवों को बताया है। इसी तत्व की तुम साधना करो। तीर्थंकर प्रभु का समोसरण लगा है, उस समोसरण में भी यही तो प्रकाश है, यही तो प्रकाश तत्व की तो महिमा बताई जा रही है, चैतन्य स्वरूप की ही तो महिमा बताई जा रही है। चैतन्य स्वरूप का ही आनंद 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 की महिमा आ रही है। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा है। राजा श्रेणिक ने वहां प्रश्न किया है, 60,000 प्रश्न किए। श्री गुरु महाराज का इस माला ग्रंथ में वह वैभव आया है। वाय में भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा है। राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए हैं। यह ज्ञान गुणमाला को ने मांगा है, पहचान इसलिए मांगा है, पहचाना है, जाना है कि यह ज्ञान गुणमाला मोक्ष मार्ग में सहाय है, मोक्ष मार्ग में सहाय है। यह राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी से ज्ञान गुणमाला मांगते हैं, ज्ञान गुणमाला मांगते हैं, यह गुणमाला को मानते हैं। और आगे कहा भी है कि ये माला वीर प्रभु हमको दो, नहीं तो इंद्र को, गंधर्व को, यक्ष को, राजाओं को, तपस्वियों को, चक्रवर्तियों को, किनको मिलेगी माला? भगवान महावीर स्वामी ने समाधान भी दिया है कि इन किन्हीं को ये माला मिलने वाली नहीं है। श्री गुरु महाराज ने भी इस अध्यात्म वैभव को, पूरे समोसरण के प्रसंग को अपने आप में आत्मसात करते हुए उनने सच्चा प्रयास, परम पुरुषार्थ, अध्यात्म के जागरण के साथ इस समोसरण का चित्रण आत्मज्ञान गुणमाला के साथ गुरु महाराज ने भी इस माला रूप में कहा है, ऐसा ही कहा है। तो समोसरण का विषय कैसा है, वहाँ क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी महिमा गाथा नंबर 18 में गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानम गुणम माल सुनिर्मलितम संक्षेपि गुदितम तो विगुण अनंतम रत्नात्रयालंकृत स्वरूपम तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि हे जगत के भक्त जीवो, तुम एकमात्र शुद्ध आत्म तत्व की ही साधना करो। रत्नात्रय से परिपूर्ण तुम्हारा स्वरूप है, अनंत गुणों से परिपूर्ण तुम्हारा स्वरूप है, अखंड आत्म स्वरूपी शुद्ध प्रदेशवान, शुद्ध प्रदेशी, असंख्यात शुद्ध प्रदेशी, यह आत्मा ही तो है ना, यह आत्मा ही है। ऐसी आत्मा की महिमा की कहानी बहुत अथाह है, बहुत अथाह है, बहुत अथाह है, बहुत अथाह है, अनंत गुणों से परिपूर्ण। तो
तुम्हारा स्वभाव है वह श्रेष्ठ निर्मल स्वभाव है, श्रेष्ठ निर्मल स्वभाव है। मैं ज्ञान गुणमाला की अनुभूति रूप अनुभव को तो कहूँगा, लेकिन वह अथाह महासागर है। पर संक्षेप में तुम्हारे जानने के लिए इतना ही जानो, दृष्टि रखो देख की, निःशुद्धात्म देव की, निःशुद्धात्म देव की दृष्टि रखो, बस निःशुद्धात्म देव की दृष्टि रखो। जब ऐसे ज्ञान गुणमाला की महिमा का प्रकाश चल रहा है, राजा श्रेणी वहां पढ़ते हैं और यह ज्ञान गुणमाला को वह मानते हैं। कितने बहुमान पूर्वक मानते हैं, कितने बहुमान पूर्वक मानते हैं। इस ज्ञान गुणमाला की कहानी को पूछते हैं। श्रेणी पृछन्ति श्रीवीरनाथं मालाश्रयं मांगल्ये चक्रं धर्मेन्द्र इंद्र गंधर्वयज्ञं नरनाय चक्रं विद्याधरेत्तं। राजा श्रेणी कहते श्रीवीरनाथ भगवान महाविष्णु, यह ज्ञान तुम हमको दो और हमको नहीं मिलती है तो क्या? धर्मेंद्र इंद्र है, गंधर्व है, यक्ष आदि है, राजा महाराजा है, चक्रवर्ती है, विद्याधर आदि ये हैं। इनको मिलेगी क्या? इनको मिलेगी क्या? इनको मिलेगी क्या? राजा श्रेणी पुनः हमें प्रश्न करते गए। किम दीप्ते रत्नम बहुवे अनंतम, किम धनानंदम बहुवे युक्तम, किम त्यक्त राज्यम वनवासे लेतम, किम तत्वेतम बहुवे अनंतम। क्या जिनके पास चाहे प्रकाशित रत्न है, रत्नों का जिनके यहाँ, जड़ रत्नों का जिनके यहाँ अंबाल लगा है, भंडार भरा है, उनको मिलेगी क्या माला? इनके पास बहुत धन है, उनको मिलेगी क्या माला? या जो राज्य को त्याग कर वनवास को धारण कर लिया, वनवास चले गए, उनको मिलेगी क्या माला? या जो बहुत तरह के तप रहे, उनको मिलेगी क्या माला? या नाना प्रकार के तपों से अनुरक्त है, उनको मिलेगी माला? उनको मिलेगी माला? राजा श्रेणी के प्रश्न होने के बाद भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे राजा, इनकी कोई माला मिलने वाली नहीं है। तब राजा श्रेणी कहते हैं कि जब किन्हीं को नहीं मिलने वाली तो वीर प्रभुनाथ आपकी माला हमको 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 श्रीमद् चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज ने भी यह स्वरूप आत्मानुभूति से, आत्मवेदन से, आत्म अनुभव से, आत्मा के प्रकाश से, आत्मा की आनंद भाव की निमग्नता में यह स्वरूप बताया है, यह स्वरूप बताया। जैसी वीर प्रभुनाथ की वाणी खिली, वाणी खिली, ऐसी वाणी खिलती हुई श्री गुरु महाराज ने आत्मसाध की और उस आत्मसाध के फल के साथ ये माला रोहण ग्रंथ में एक प्रसंग चल रहा है। प्रत्यक्ष समोसरण का जहाँ प्रसंग चल रहा है, प्रत्यक्ष समोसरण का जहाँ प्रसंग चल रहा है, राजा श्रेणी के भी यहाँ प्रश्नों के समाधान के बाद श्री वीरनाथ स्वामी कहते हैं, हे राजा श्रेणी, इन किसी को माला मिलेगी तो माला कौन को मिलेगी? तो श्री वीरनाथ कहते हैं, माला उनको मिलेगी, सुनो। श्री वीरनाथम भक्तन विशुद्धम सुनु श्रेणी राया माला गुणार्थम, किम रत्ने किम अर्थे किम राजनाथम, किम तत्वेतम नभिमाल्यदिष्टम। श्री वीर प्रभु कहते हैं, हे राजा श्रेणी, सुनो तुम, माला के गुणों को तो सुनो, माला के गुणों को तो सुनो। यह माला निःशुद्धात्म देव की माला है, आत्मा की माला है, आत्मा के गुणों की माला है। इस माला में रत्नों की क्या जरूरत है? राजपाट त्याग राजा महाराजा चले गए वनवास में, उनके भी क्या आवश्यकता है? उनको भी क्या आवश्यकता है? ऐसे तो कहे जी
वनवास में चले गए, लेकिन चैतन्यवास का अनुभव नहीं कर पाते, उनको भी ये माला नहीं मिलेगी। बहुत तरह के तप रहे, उनको भी ये माला नहीं मिलेगी, नहीं दिखेगी माला। और आगे किम रत्निकाजम बहुवे अनंतम किम अर्थे अर्थम नहीं गोपी कार्यम किम राज चक्रम किम कामी रूपम किम तत्वेदम विनिशुद्धि दृष्टि। माला को प्राप्त करने में रत्न राशि की क्या जरूरत है? नाना प्रकार की तप तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? और राजपाट की, धन दौलत की, वैभव की क्या आवश्यकता है? चक्रवर्ती पत्नी की क्या आवश्यकता है? कामदेव आदि ये विद्याधर रूप धारण करने की भी क्या आवश्यकता है? और बहुत तरह के तप तपने की भी क्या आवश्यकता है? क्यों? बोले जितनी ये सब बाह्य जगत की क्रिया चलती रहती है, ये सब अज्ञान मिथ्या संसार के ही वृद्धि की संरचना के कारण है। इनको माला दिखने मिलने वाली नहीं है। और हे राजा, तुमने कहा कि माला इंद्र को मिलेगी या धर्मेंद्र को मिलेगी, किसको मिलेगी? तब भगवान महावीर आगे कहते हैं, जे इंद्र धर्मेंद्र गंधर्व यज्ञम नाना प्रकारम बहुवे अनंतम तेनंतम प्रकारम बहुवे कर्तम माला न दिष्टम कथितम जिनेन्द्रम। जे इंद्र है, धर्मेंद्र है, गंधर्व है, यक्ष है, नाना प्रकार के वेश बनाकर नाना प्रकार के नृत्य कर रहे हैं, नाना प्रकार के ये महोत्सव कर रहे हैं। ये सच्चे आत्मा के महोत्सव नहीं है, चैतन्य प्रकाश के महोत्सव नहीं है, ये सब प्रदर्शन प्रबंधन के महोत्सव। इनको माला नहीं मिलेगी, कितने ही रूप को धारण करते हुए इनको भी नहीं मिलेगी। माला नादिष्टम कथितम जिनेन्द्रम, ऐसा श्री जिनेन्द्र प्रभु वीरनाथ भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि इनको माला ना दिखने वाली है, ना मिलने वाली है, क्योंकि माला हमारा चैतन्य आत्मा का प्रकाश है, चेतन आत्मा का प्रकाश है। चेतन आत्मा के गुणों की माला में एक क्रियाओं की, धन दौलत वैभव पदार्थ की जरूरत, बाह्य पदार्थ की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब राजन ने फिर कहा कि भगवान महावीर स्वामी ऐसी माला अब जब किनको ही नहीं मिलेगी तो हमको तो दो, हमको तो दो, हमको तो दो। तब विश्वरत्न परम पुरुष श्री गुरु तारणकरण मंडलाचार्य महाराज, अध्यात्म के महासागर, अध्यात्म के महासागर, ऐसे वीरनाथ के अध्यात्म महासागर को उनने भी आत्मसात करते हुए यहाँ समाधान दिया। उनने भी समाधान दिया, उधर महावीर स्वामी का भी समाधान है। एक तरफ तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञानी का समाधान और श्री गुरु महाराज का भी अनुभवपूर्ण एक गाथा में पूरा निर्णय दिया है। बोले माला की महिमा कैसी है? दृष्टि सम्यक तेजोक्तम जिन उक्त सत्यम शुद्धत्वार्थ सार्धम आशा भय लोभ अस्नेह त्यक्तम ते माल दृष्टम हृदय कंठरलितम। गाथा नंबर 24 में ये स्वरूप बताया, ये स्वरूप बताया। क्या स्वरूप बताया? कि जो जीव सम्यक से शुद्ध है, वही जीव शुद्ध आत्मदृष्टि है, वही जीव जिन्हें परमात्मा के अनुसार शुद्ध आत्म सत्य तत्व की साधना करते हैं, अनुभव करते हैं और उसका ही आलोक प्रकाश का अनुभव वेदन करते हैं, उनको यह माला दिखती है, उनको यह माला दिखती है। और जो आशा भय लोभ इसलिए जिनका छूट गया, उनके हृदय कंठ पर ये माला झूलती हुई दिखती है, उनके हृदय कंठ पर ये माला झूलती हुई दिखती है। ऐसी आनंददायी माला तुम्हारे ही हृदय कंठ पर
है, कहीं किसी से मांगने से ये माला मिलने वाली नहीं है। मुक्ति का मार्ग केवल निस्वार्थ के आश्रय से, अनुभव से, अनुभूति से चलता है, अनुभूति से चलता है। ऐसा प्रसंग जहाँ चलता है, ऐसा प्रसंग जहाँ बनता है, एक तो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, एक तो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। श्री गुरु महाराज 25 नंबर की गाथा में इस वैभव को कहते हैं, जिनस्य उक्तम जिशुद्धि दिशि सम्यक धारी बहुगुण समृद्धम तेमालय दिष्टम हृदय कंठरितम मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, जो शुद्ध दृष्टि है, सम्यक धारी है, बहुत गुणों से समृद्ध है, उनके हृदय कंठ पर यह माला झूलती हुई दिखती है और उनका मुक्ति में प्रवेश होता है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। जिनेन्द्र परमात्मा की वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसी सत्यता के आलोक में, प्रकाश में, महिमा के साथ सबसे पहले एक आत्मार्थी जीव के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक आत्मार्थी जीव, मोक्षार्थी, ज्ञानार्थी, परम पुरुषार्थी जीव को सबसे पहले साधना के मार्ग में चलने के लिए सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम लाजम भयम गारवजीवि त्यक्तम दिष्टम हृदय कंठरितम मुक्तस्य गामी जिनदेव कथितम। श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 26 में जैसा भगवान महावीर स्वामी का एक उपदेश आया, उनने उपदेश को ही आत्मसात करते हुए जगत के जीवों को वही बताया कि हे जगत के भक्त, सबसे पहले सम्यक शुद्ध है, परिपूर्ण है। ऐसे शुद्ध सम्यक का अनुभव करो, मिथ्यात्व के चक्र से विरक्त होकर लाज भय गारव प्रपंच जाल जिनके छूट जाते हैं, उनके ही हृदय कंठ पर यह माला निरंतर झूलती हुई दिखती है और वह जीव मोक्ष का अधिकारी है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। आत्मार्थी, मोक्षमार्थी, ज्ञानार्थी जीव साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए भी यह माला, आत्मगुणमयी माला, आत्मगुणमयी माला का ही वेदन अनुभव करते जाते हैं। वह माला का प्रसंग गाथा नंबर 27 में और कहते हैं, जिदर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम मिथ्याति रागादि असत्यम च त्यक्तम तेमाले दिष्टम हृदय कंठरितम सम्यक शुद्धम परमम विमुक्तम। जहाँ सम्यक दर्शन से पूर्ण, सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण, सम्यक चारित्र से परिपूर्ण तुम्हारी ही तो चेतन सत्ता है, जहाँ मिथ्यात्व, राग आदि असत्य भाव का प्रवेश भी नहीं है, पर पर्याय का प्रवेश भी नहीं है, ऐसी आत्मा की जहाँ दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि है तो बिलस रही है वह रत्नात्रय ज्ञान। देखो देखो, ये हृदय कंठ पे झूलती हुई माला दिखती है और ऐसे जहाँ सम्यक की शुद्ध अनुभूति से चलते जाते हैं, समस्त कर्म से मुक्त परे हो जाते हैं, परे हो जाते हैं, समस्त कर्म से परे हुए। एक तुम्हारा आत्मधर्म है, एक तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है, एक तुम्हारा चैतन्य गुण आत्म अनुभूति वेदन, एक तो है, यही तो है। ऐसा श्रीमज्जिन तारण तरण बिरलाचार्य जी महाराज भी कहते हैं। ऐसा ही कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र परमात्मा ने भी तो यही तो कहा है। जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा वही विश्व रत्न परम को श्रीमज्जिन तारण तरण बिरलाचार्य महाराज आत्म साधना के अंतर्गत अध्यात्म के वैभव को कहते जाते हैं। आगे साधना मार्ग में जहाँ ध्यान के प्रयोग होते हैं, तो उस ध्यान के प्रयोग में भी गाथा नंबर 28 में श्री
मुरारज कहते हैं पदस्ते पिंडस्ते रूपस्ते चेता रूपा अतीतम जी ध्यान युक्तम आरती रौद्रम महिमाने देखतम प्रेमाले दिष्टम हृदय कंठरुलितम। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, सारे रूपों से परे तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा ध्यान। जहां एक आत्मा का ध्यान है वहां आर्त रौद्र ध्यान मदमान तो दिखता ही नहीं है। और आत्मा के ध्यान में एकमात्र हृदय कंठ पर एक ज्ञान झूलती हुई दिखती है। और झूलती हुई माला में जो सम्यक का वैभव प्रकट होता जाता है, सम्यक की वैभव प्रकट महिमावंत वैभव प्रकट होता जाता है। उस वैभव को श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 29 में कहते हैं अन्यासु वेदम उपसंदरेतम चायिकम शुद्धम जिन उक्त सार्धम मिथ्या प्रवेदम मलराग खंडम प्रेमाल दिष्टम हृदय कंठरितम। मूल सम्यक, आज्ञा सम्यक, वेदक सम्यक, उपसम सम्यक, चायिक सम्यक, शुद्ध सम्यक। इस सम्यक्त का स्वरूप जिन्हें परमात्मा ने तो कहा, जहां सम्यक्त की साधना आराधना होती जाती है। मिथ्या तीन प्रकार का, मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या, सम्यक दर्शन आदि के दोष, संसार में परिभ्रमण कराने वाला ये राग आदि का परिणाम सब छूट जाता है, सब दूर हो जाता है। उनके हृदय कंठ पर ये माला निरंतर झूलती हुई दिखती है, निरंतर झूलती हुई दिखती है। ऐसा इस साधना का एक विषय है, ऐसे साधना का एक अनुभव है, ऐसे एक साधना की ये मोक्ष मार्गी आत्मार्थी कल्याणार्थी जीव के लिए परम प्रसादी जीव के लाने ये माला जी ग्रंथ सहाय है, उनके लिए सहाय है, उनके लिए सहाय है। ऐसा परम प्रसाद श्रीमज्जिन विश्वरत्न परम पूज्य आचार्य श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं कि हे जगत के भक्त जीवो, तुम भी ऐसे एक निस्सिद्धात्म देव की ही साधना करो, मालारोहण, मोक्ष मार्ग की ओर आरोहण करो, मोक्ष मार्ग की ओर आरोहण करो, श्रेणी का आरोहण करो, श्रेणी का आरोहण करो, श्रेणी का आरोहण करो। तो वो श्रेणी के आरोहण में जिसका आरोहण होता है वो तत्व कौन है? बोले वो तत्व ही तो निस्सिद्धात्म देव है, निस्सिद्धात्म देव है। ऐसा निस्सिद्धात्म देव जी अगली गाथा में श्री गुरु महाराज ये विषय को कहते हैं। गाथा नंबर 30 में कहते हैं जे चेतना लट्टनो चेतनेतम अचेतम विनाशी असत्यम च त्यक्तम जिन उक्त सार्धम सुतत्वम प्रकाशम तेमाल दिष्टम हृदय कंठरितम। चेतन लक्षणमयी चैतन्यता से परिपूर्ण चित सत्ता है, जहां अचेतन पर पर्याय की कोई आवश्यकता ही नहीं, असत्य क्षण भंगुर नाशवान विनाशी पर्याय की कोई आवश्यकता ही नहीं। एकमात्र प्रकाश ही प्रकाश है, शुद्ध तत्व का प्रकाश है, शुद्ध तत्व की अनुभूति है, शुद्ध तत्व का वेदन है। और जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसा ही निशुद्धात्म तत्व मेरी स्वयं प्रभुता है, मेरी स्वयं प्रभुता है। जिनोक्त सार्धम तत्व प्रकाशम, यही तो श्रेष्ठ प्रकाश है, यही तो श्रेष्ठ प्रकाश है, यही तो अतीन्द्रिय आनंद है। कैसा है वह? बोले जिसके अनुभव में ऐसा आता है उसके हृदय कंठ पर यह माला निरंतर झूलती हुई दिखती है। और इस माला की कहानी श्रेणी के आरोहण की तैयारी श्री गुरु महाराज ने विशेष साधना के अंतर्गत गाथा नंबर 24 में चौथा गुणस्थान, गाथा नंबर 25 में पांचवा गुणस्थान, गाथा नंबर 26 में छठवां गुणस्थान, साधु दशा की प्राप्ति, साधु पद की प्राप्ति, गाथा नंबर 27 में सातवां गुणस्थान, साधु पद की और विशेष महिमा में, गाथा नंबर 28 में वह साधु श्रेणी की आरोहण के लिए तैयार है। गाथा नंबर 29
29वें और 30वें जहां 8वें स्थान से श्रेणी का आरोहण हुआ, तो वह श्रेणी के आरोहण में चलते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए जब छपक श्रेणी पर वह साधु आरूढ़ हुए और छपक श्रेणी को स्वीकार करते हुए और छपक श्रेणी को भी पार करते हुए गाथा नंबर 31 में गुरु महाराज कहते हैं कि वह उस वैभव को पा गए जिस वैभव का नाम है अरहंत अवस्था। अरहंत अवस्था को पाया। वह अरहंत अवस्था का अनुभव कैसा है? तो गुरु महाराज कहते हैं बहाय में अरहंत को मत देखना, अरहंत तुम्हारा स्वभाव है। बहाय में सिद्ध को मत देखना, सिद्ध तुम्हारा स्वभाव है। बहाय में किसी प्रपंच जाल जगत को मत देखना, क्योंकि वो तुम्हारा सब निस्वभाव है, निस्वभाव है। व्यवहार से हमारे सच्चे देव अरहंत और सिद्ध है, लेकिन निश्चय से हमारा सच्चा देव निशुद्धात्म देव है। निशुद्धात्म देव के अनुभूति के साथ श्रेणी का आरोहण करते हुए और जब छपक श्रेणी चढ़ते हुए पहुंचे अरहंत अवस्था में, उस अरहंत अवस्था का अनुभव गुरु महाराज गाथा नंबर 31 में कहते हैं वह क्या है? जे शुद्ध बुद्धस्य गुण स्वरूपम रागादि दोषम मल पुण्य त्यक्तम धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम देमाल दृष्टम हृदय कंठ ललितम। अरे वे शुद्ध हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध सत्ता में परिपूर्ण हैं, गुण स्वरूप अखंड आत्मा के गुण का चैतन्य 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 ही चैतन्य 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 रागादि सारे दोषों से सबसे परे केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा है। धर्म ही धर्म जिनका प्रकाश रूप वैभव है। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, उनका तो मुक्ति में प्रवेश है ही है। और ऐसी जो अवस्था अपने अंतर के अंतर में अनुभव में लेते हैं उनके हृदय पे भी ये ज्ञान माला झूलती हुई दिखती है। बहाय में अनंत को मत देखो, अनंत तुम्हारा नीचे का स्वयं का स्वभाव है। अरि कहते हैं मोह को और हंत कहते हैं हनन को। जिन्होंने मोह का हनन किया, अंत किया, वे केवल ज्ञानी हैं। तुम भी हे जगत के भक्त जीवो, तुम भी इस मोह के परिणाम का, राग के परिणाम का, सबका हनन हंत करो। तुम्हारे भीतर ही तो जयवंत स्वरूप अरहंत सत्ता तुम ही तो होगा, तुम ही तो। ऐसी अरहंत सत्ता सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। ऐसे जयवंत सत्ता की अनुभूति करते हुए जब समूह शरण में अरहंत परमात्मा जब रहे, जहाँ 4 अघातीय कर्म क्षय भय, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और अब देखते देखते 4 अघातीय कर्म भी क्षय हो। अभी 4 घातीय कर्म क्षय भय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, 4 चतुष्टय प्रकट रहे। वाणी खिड़ती रही, जगत के जीवों को सच्चा मार्ग मिलता रहा, समूह शरण चलते रहे। ये सब व्यवस्था चलती रही, स्वयं चलती रही, सब होती रही व्यवस्था, सब चलती रही व्यवस्था। यहाँ तो जैसे ही अरहंत प्रभु अवस्था के संयोग जनक जली रस्सी के समान 4 अघातीय कर्म और शेष थे। आयु, नाम, गोत्र और वेद की ये 4 कर्म भी अघातीय, ये भी क्षय है। और वह अरहंत प्रभु सिद्ध दशा को उपलब्ध होते हैं, सिद्ध दशा को उपलब्ध होते हैं, सिद्ध दशा को उपलब्ध। ऐसी सिद्ध सत्ता सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। यही कही भगवंत ने और यही कही विश्वरत्न परम पुरुष श्रीमद् जिनतारण परम मंडलाचार्य महाराज जी ने यही बात कही, यही बात कही, यही मोक्ष का मार्ग कहा। बोले वे अनंत प्रभु सिद्ध हो गए, कैसे सिद्ध हो गए? अंतिम 32 नंबर की गाथा में कहते हैं जे सिद्धिनंदम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम जे के भव्यात्म
सम्यक शुद्धम तेजाति मुख्यम कथितम जिनेन्द्रम। अनंत सिद्ध प्रभु हो गए जिन्होंने अपने निस्वभाव में प्रवेश किया। व्यवहार से कहने में आ ही जाता है कि लोक के अग्रभाग में वह तिष्ठ गए, लेकिन अपने ज्ञानमयी स्वभाव में तिष्ठे हैं, अपने ज्ञानमयी स्वभाव में तिष्ठे हैं, अपने ज्ञानमयी स्वभाव में तिष्ठे हैं। लेकिन वो लोक के अग्रभाग में कहने में आ रहे हैं और अपने ज्ञानमयी स्वभाव में तिष्ठे हैं, तो उनने सबने क्या किया? तो बोले सिद्ध अवस्था को पाने के लिए शुद्धम स्वरूपम गुणमालिकृतम, शुद्ध आत्म स्वरूप ज्ञान गुणमाला को उन्होंने स्वीकार किया, सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। ये जगत के भक्त जी, कोई भी भक्त जी ऐसे शुद्ध सम्यक को धारण करता है, धारण करेगा वह नियम से मोक्ष ब्रह्म पद को पाएगा। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। शुद्ध स्वरूप की अनुभूति, अनुभव, वेदन, प्रतीति ही मोक्ष मार्ग में सहाय है। मोक्ष मार्ग में सहाय केवल एक है, वो निशुद्धात्म देव की अनुभूति। निशुद्धात्म देव की अनुभूति के लिए श्री गुरु महाराज ने यह वैभव कहा। हमारे लिए तो बार बार एक ही आत्मसात करने का विषय है। जो जिनेन्द्र परमात्मा का संदेश है, वह संदेश विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद् चिंतानंद मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों को ऐसा अध्यात्म का संदेश दिया है। ऐसे अध्यात्म के संदेश को जहाँ सिद्धालय की प्रतीति, बाहर की प्रतीति, बाहर जगत की प्रतीति ना करते हुए अपने सिद्ध प्रभु को देखो। वह सिद्ध प्रभु कैसा है? वह सिद्ध प्रभु कैसा है? वह सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में निशुद्धात्म देव सिद्ध प्रभु स्वयं ही विलस रहा, स्वयं ही विलस रहा, स्वयं ही विलस रहा, स्वयं ही तो सत्ता है। कैसी वह सत्ता है? आगे गुरु महाराज कहते हैं, स्वामी दयालय सोई सिद्धालय लेऊ नारय गंजा के अनमोए सुज्ञानी मुक्ति लय। जो सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में विलस रहा है, वही सिद्ध प्रभु तो सिद्ध है। इसलिए सिद्ध ही शाश्वत है, सिद्ध ठहर जाने की अवस्था है, सिद्ध अव्यक्त सत्ता है और शुद्ध व्यक्त सत्ता है। शुद्ध में कहना होगा और सिद्ध में ठहरना है, सिद्ध में रहना है, सिद्ध में ठहरना है, सिद्ध ही तुम्हारा स्वभाव है। इसीलिए शाश्वत सिद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए ये स्वरूप पंडित पूजा जी ग्रंथ में आगे और बताएंगे, लेकिन अभी मालारूढ़ ग्रंथ में ये विषय समझा है। ऐसे विषय को समझते हुए, अनुभव में लेते हुए इसकी इति करो, क्योंकि बार बार कहा है कि जो लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु कर्म अष्ट निर्मुक्तम मुक्ति स्थानी सुतिष्ठते सो अहम देव मध्यसु देव जानती सा पंडिता। 8 कर्म से रहित जो सिद्ध अवस्था है, लोक के अग्रभाग में अपने ज्ञान में स्वभाव में दृष्टि है, ऐसी ही सिद्ध सत्ता मेरे इस देह रूपी मंदिर में स्वयं स्थित रही है। आत्मार्थी ज्ञानी पंडित जन, बुद्धिमान जन, आत्मार्थी साधक ऐसा जानते हैं और निरंतर जानते हैं, निरंतर जानते हैं, निरंतर जानते हैं, जानते हैं, तो वह सिद्ध बस एक ही है। स्वामी दयालय सोई सिद्धालय लेऊ नारय जंजा के अनमोए सुज्ञानी मुक्ति लय। जैसे लोग के अग्रभाग सिद्ध प्रभु है, ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में विलस रहा है, विलस रहा है, बिल्कुल अभेद सत्ता है। अगर सिद्धों को देखोगे, सिद्ध को देखोगे तो भेद दिखेगा। इसलिए देव न रहे, जैसे वे सिद्ध वैसे मैं सिद्ध हूँ, और जैसा मैं सिद्ध हूँ
भेद रहित ऐसी अभेद अखंड सत्ता है, सिद्ध सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, परम श्रेष्ठ सत्ता है, सिद्ध सत्ता है, जीवंत सत्ता है, जागृत सत्ता है, अनुभूति गम्य सत्ता है और वही मेरी अखंड दृढ़ स्वभाव चित सत्ता है। ऐसी चैतन्य